जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं फिर उपस्थित हूं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ। उस चैप्टर का नाम है सर्कल। क्या नाम है बच्चों? सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है एक सर्कल के बारे में वो जान लेते हैं, ताकि हमें आगे जो क्वेश्चन करना है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, ये सर्कल है और ये रेडियस है, ठीक है ना। और अगर ये पूरा डाल दें तो ये क्या हो जाएगा? डायामीटर। अगर इसको टच नहीं करे तो वो कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। एक सर्कल का यदि लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगा, बताइए। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगा? तो वो होगा डायामीटर। अच्छा, मैं आपके परिप्रेक्ष्य में बात करूं कि आपके अनुसार आपका क्या डायमीटर होगा, मैं बताऊं क्या? आप अपनी कमर में जो बेल्ट लगाते हो ना, वही तो डायमीटर है। आपकी चारों तरफ से जो कमर को कवर कर रहा है वो क्या है? डायामीटर। समझ में आया ना? पक्का? तो इसका आंसर हो जाएगा C4 चेन्नई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलूं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है द डिस्टेंस from the center of a circle to any point on its circumference is called। जवाब दें सारे बच्चे कि सेंटर ऑफ सर्कल से कोई भी पॉइंट की दूरी सर्कमफेरेंस पे, उसको क्या बोलेंगे? सारे बच्चे जवाब देंगे, सभी बच्चे जवाब दें। चलिए, तो क्या बोलेंगे उसको? देखिए, अगर कोई सर्कल है और ये सेंटर ऑफ सर्कल, इनसे यहाँ 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 कुछ भी हो, उसको क्या बोलेंगे? रेडियस। क्या बोलेंगे बच्चों? रेडियस। आपके लिए क्वेश्चन है, एक सर्कल के अंदर कितने रेडियस होते हैं? हाउ मेनी रेडियस इन आ सर्कल? फास्ट जवाब दे सारे बच्चे। चले नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रेडियस। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, अ लाइन दैट टच द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड। अ लाइन दैट टच द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड। जवाब दे सारे बच्चे इसको। कोई सर्कल है, इस पे एक लाइन टच हो रही हो तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी टेंजेंट। क्या कहलाएगी बच्चों? टेंजेंट। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो कॉल्ड। एक सर्कल के पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? ये जो सर्कल है इसका जो पेरीमीटर है इसको क्या बोलेंगे? रेडियस, डायमीटर, सर्कमफेरेंस या सेक्टर? जवाब दे सारे बच्चे, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे सर्कमफेरेंस। जो आप स्क्वायर में जिसको पेरीमीटर बोलते हो उसको यहाँ क्या बोलेंगे? सर्कमफेरेंस। क्या बोलेंगे? सर्कमफेरेंस। समझ में आया बच्चों? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, वेल डन। नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स डायमीटर? बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, ये है एक रेडियस, ये है एक रेडियस, ये, और ये टोटल क्या है? डायामीटर। तो अगर हम बात करें तो डायमीटर इक्वल टू 2r होगा। डायमीटर बराबर 2r होगा, कंफर्म है? तो 2 × 7 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर आएगा या नहीं? क्लियर हुआ? तो अगर आपसे कोई बात करे डायमीटर में कितने रेडियस होते हैं बच्चों? 2 या 2, और एक रेडियस में कितना डायमीटर होता है बताइए? जवाब दे सारे बच्चे। वन रेडियस हाउ मेनी डायमीटर? तो ये हो जाएगा d/2। 1 रेडियस इक्वल टू d/2, मतलब आधा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, 6th प्रश्न का जवाब दे। द फॉर्मूला फॉर
द एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? सभी बच्चे जवाब दें। एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो किस में आंसर है? बी फॉर बॉम्बे। क्लियर हुआ बच्चों? किसी को कोई इशू तो नहीं है? चलिए, वेल डन। नेक्स्ट 7 प्रश्न का जवाब दें। व्हाट इज द हाफ ऑफ द डायमीटर कॉल्ड? जस्ट अभी बताया, डायमीटर का आधा क्या कहलाएगा बच्चों? डायमीटर का आधा क्या कहलाएगा? बताइए। व्हाट इज द हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड? क्या कहलाएगा बताइए? डायमीटर का आधा क्या कहलाएगा? रेडियस। क्या कहलाएगा? रेडियस। तो आंसर इज सी फॉर चेन्नई। चलिए, एक क्वेश्चन और आपके लिए। हाउ मैनी डायमीटर इन अ सर्कल? हाउ मैनी डायमीटर इन अ सर्कल, अर्थात एक सर्कल के अंदर कितने डायमीटर होते हैं? ये आपको जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। A part of the circumference of a circle is called. A part of the circumference of a circle is called. क्या होगा बताइए? जवाब दे सारे बच्चे। क्या बोलेंगे? A part of a circumference of a circle is called. क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे आर्क। जैसे सर्कमफेरेंस है, इसका कोई पार्ट लिया आपने, तो इसको क्या बोलोगे? आर्क। जैसे ए और बी एक आर्क हो गया। समझ में आया? आर्क मतलब होता है एक झुका हुआ पार्ट, ठीक है ना, कर्व्ड। चलिए, नेक्स्ट 9 प्रश्न का जवाब दो सारे बच्चे। द रीजन इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड। बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक सर्कल है और यहां से 2 रेडियस डाला, एक रेडियस ये, एक रेडियस ए। इसको आप पूरे को क्या बोलोगे? बताइए, क्या कहेंगे बच्चों? फिर मैं बताऊंगा आपको इसका बेस्ट एग्जाम्पल। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? सेक्टर। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। आप अपना बर्थडे केक कट करते हैं, जो ऐसे काट के मम्मी को पहले खिला देते हैं काट के, वही तो सेक्टर है बच्चों। क्या है? सेक्टर। एक और मैं तरीका बता देता हूं। जो आप पाई की वैल्यू बोलते हैं ना, पाई कि सर ये पाई क्यों लेके आए, जब इसकी वैल्यू 22/7 रखना ही था तो ये पाई क्यों लेके आए? मैं आपको बता दूं, जो भी सर्कुलर इमेज होती है, 2D हो या 3D हो, पाई केवल और केवल सर्कुलर इमेज में यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये इसको ऐसे काटते तो सेक्टर में कटता है। ये यहीं से पाई का जन्म हुआ है। समझ में आया? पाई का जन्म कहां से हुआ है? यहीं से हुआ है। जो सेक्टर है वो आप देखो, इमेजिन करो, क्या दिख रहा है? पाई। समझ में आया बच्चों या नहीं? पाई का एक कंसेप्ट समझ में आ गया। पाई, ठीक है ना। जैसे अपन बोलते हैं अपनी 4 पाई जिसके 4 पाए हो, 2 पाई जिसके 2 पाए हो। समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न आज की क्लास का। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स लार्जर इन द एरिया? क्या दिक्कत है? जैसे सपोज दैट 2 सर्कल है, ये और ये, ठीक है ना। इसकी रेडियस मान लो हमने 2 मानी और इसकी माना 4, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? अब देखिए, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। पाई से पाई खत्म करो, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 4 का स्क्वायर 16, तो कितने टाइम हो रहा है? 4 टाइम। कितने टाइम हो रहा है बच्चों? 4 टाइम। ऐसे प्रश्न करने का तजुर्बा आपको आना चाहिए यदि सैनिक स्कूल एग्जाम निकालना है तो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय प्राइम। बाकी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।